उस सुनहरे दशक में वक्त जैसे ठहर सा गया था। आधुनिकता की दौड़ अभी शुरू नहीं हुई थी और गांव की पगडंडियां कच्ची जरूर थीं, पर उन पर चलने वाले लोगों के इरादे और रिश्ते बहुत पक्के थे। सुबह की ताजगी और हल्की गूंज, सूरज की पहली किरण फूटने से पहले ही गांव जाग जाता था। रसोई के चूल्हों से निकलता धुआं आसमान में एक धुंधली लकीर खींच देता था। पीतल के बर्तनों की खनखनाक और कुएं पर पनिहारिनों की हंसी ठिठोली सुबह का संगीत बन जाती थी। पुरुष अपने कंधे पर लकड़ी का हल रखे बैलों को पुचकारते हुए खेतों की ओर निकल पड़ते। उस समय खेती सिर्फ व्यवसाय नहीं, बल्कि एक इबादत थी जो पूरी तरह आसमान की मेहरबानी बारिश पर टिकी थी। खान पान और रसोई की सौंधी महक। दोपहर की धूप जब तेज होती तो औरतें खेतों में खाना लेकर पहुंचती। मिट्टी की हंडिया में बनी दाल और चूल्हे की आग पर सिकी बाजरे की रोटियों का स्वाद किसी भी पकवान से ऊपर था। घर में बना मक्खन और ताजी छाछ थकान मिटाने का सबसे बड़ा साधन थे। बच्चों के लिए शक्कर, घी और भुने हुए चने ही सबसे कीमती उपहार हुआ करते थे। शिक्षा और खेल का आंगन। गांव का स्कूल अक्सर ऊंचे चबूतरे या घने बरगद के नीचे सजता था। टाटपट्टी पर बैठकर बच्चे जब जोर जोर से पहाड़े टेबल्स गाते तो उनकी आवाज पूरे गांव में सुनाई देती। मास्टर जी की बेंत का डर जरूर था, लेकिन उनके प्रति सम्मान इतना कि रास्ते में दिख जाएं तो बच्चे अदब से सिर झुका लेते। शाम को खेतों की मेड़ों पर कबड्डी और गिल्ली डंडा खेलना ही मनोरंजन का मुख्य जरिया था। लालटेन की रोशनी और चौपाल। सूरज ढलते ही गांव शांत हो जाता, क्योंकि बिजली का नामो निशान नहीं था। घर घर में मिट्टी के तेल की ढिबरी या लालटेन जल उठती। रात का खाना जल्दी खाकर लोग चौपाल पर इकट्ठा होते। वहां हुक्के के गुड़गुड़ाहट के बीच पुराने किस्से सुनाए जाते। किसी एक के पास ट्रांजिस्टर होता तो पूरा मोहल्ला समाचार या बिना का गीतमाला सुनने के लिए जमा हो जाता। रिश्तों की अनमोल पूंजी। उस दौर में मेरा तेरा कम और हमारा ज्यादा था। शादी किसी एक घर की होती तो पूरा गांव हलवाई और टेंट वाले की भूमिका खुद निभाता था। बीमार होने पर शहर के डॉक्टर तक पहुंचना नामुमकिन सा था, इसलिए पड़ोस की बुजुर्ग महिला के घरेलू नुस्खे ही संजीवनी का काम करते थे। निष्कर्ष, वह 1960 का दशक संसाधनों के मामले में गरीब हो सकता है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं के मामले में वो सबसे अमीर दौर था। आज तकनीक ने दूरियां कम कर दी हैं, लेकिन उस समय की जो नजदीकी थी वो आज भी यादों की संदूक में महकती है। क्या आप